हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के सीरीज ऑफ लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है ना। अगर आप पीछे के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, पूरे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट की, और वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो चलिए देखते हैं जरा कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की वैल्यू। तो सबसे पहले एक एसी का फंक्शन लिखते हैं। ई इक्वल्स टू कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर एसी के वोल्टेज की बात करूँ तो कितना होता है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इस तरीके से साइन का ग्राफ होगा इस तरीके से। तो अगर इसके एक पूरे टाइम पीरियड के लिए एवरेज निकाला जाएगा, अगर इसके पूरे टाइम पीरियड के लिए एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के लिए कितना रहेगा ऊपर, और हाफ ऑफ द टाइम पॉजिटिव है, और हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के लिए कितना है, नेगेटिव। क्योंकि इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा और नेगेटिव वाला हिस्सा सिमेट्रिक है, इसके कारण इसका जो एक फुल साइकिल के लिए, इसका जो टाइम पीरियड एक फुल साइकिल के लिए जो इसके एवरेज की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है ना। तो कोई भी अगर फंक्शन हो तो उसका एवरेज निकालते कैसे स्टूडेंट। कोई भी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका मान लीजिए कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन एफ टी है तो उसका एवरेज, ये इसका एवरेज का साइन है, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे एफ टी मान लीजिए किसी टाइम ड्यूरेशन टी के लिए मैं इसका एवरेज निकाल रहा हूँ, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है 0 to t डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 to वही टाइम t जो आपने यहाँ डाला वहीं आपको टाइम 0 to t नीचे डालना है। तो ये एवरेज निकालने का एक जनरल फार्मूला है। किसी भी फंक्शन टी का, किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन का आप एवरेज इस तरीके से निकाल सकते हैं, जहाँ पे समेशन का रूप कौन ले लेता है, इंटीग्रेशन। समेशन का रूप इंटीग्रेशन ले लेता है, ठीक है। तो चलिए हम देख लिए कि यहाँ पे फुल साइकिल के लिए तो किसी भी एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ की बात करें या वोल्टेज की बात करें या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की बात करें तो फुल साइकिल के लिए एवरेज कितना होगा, 0। अब जरा हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालते हैं, तो फुल साइकिल का निकालने का फायदा नहीं, हमें डायरेक्ट पता है कि उसकी वैल्यू 0 होगी। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकाला जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि हाफ साइकिल के लिए टाइम का वैल्यू क्या डालना है, ये जो टी है इसका वैल्यू क्या डालना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर एक एसी में एसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो उसका टाइम किसके बराबर हो जाएगा, 2π/ω के। क्योंकि हमको पता है कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω। तो एक टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2π/ω, तो हाफ टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, t/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो होगी π/ω। तो यानी हमको क्या चाहिए, हमको तो यहाँ टाइम की वैल्यू π/ω डालनी है और ई की वैल्यू कितनी डालनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी डालनी है। तो नहीं, हमें जो लिमिट पुट करनी है वो 0 से π/ω, और यहाँ पे और यहाँ भी 0 से π/ω। तो चलिए पुट करते हैं और एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ कितना होगा, 0 to π/ω, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ई नॉट। तो ई नॉट को आप बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ई नॉट एक कांस्टेंट है, और यहाँ क्या आएगा, साइन ओमेगा टी डी टी, और दिस डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to π/ω, 0 to π/ω। अब जानते हैं स्टूडेंट कि अगर साइन, जैसे साइन है और ओमेगा टी है, तो ऐसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर साइन 2 थीटा के इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा/2। यानी जो अगर एंगल के साथ कुछ मल्टीपल में रहता है, ये टाइम के साथ अगर कुछ मल्टीपल में है, वेरिएबल टी का है, इसके साथ कुछ मल्टीपल में है तो वो डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/ω इंटू कॉस ओमेगा टी। तो -1/ω मैं बाहर ले लेता हूँ और अंदर कितना बचेगा, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट क्या पुट करें, लिमिट पुट करें 0 to π/ω। लिमिट पुट करें स्टूडेंट 0 to π/ω। नीचे क्या बनेगा, नीचे की बात करें तो नीचे डायरेक्ट π/ω, अगर लिमिट आप पुट करेंगे π/ω -0, इस तरीके का कुछ फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो उसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आप देखिए, अगर यहाँ पे आप 0 का कोई मतलब नहीं, ये ओमेगा से ओमेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारे रिजल्ट में नीचे बचेगा क्या, तो हमारे रिजल्ट में नीचे बचेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे बचेगा -1 या माइनस, और लिमिट ऊपर वाली पुट कर दीजिए तो हो जाएगा, लिमिट ऊपर वाली पुट करिए तो हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू π/ω, कॉस ओमेगा इंटू π/ω, और फिर उसके बाद लिमिट क्या पुट करना है, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की जगह यहाँ हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखें तो कॉस ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे तो आपका पाई है ही, ठीक है, नीचे आपका पाई है ही। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ बचा कॉस पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, और कॉस 0 का वैल्यू भी कितना होता है, -1। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वैल्यू लिखे तो क्या, -1, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप, कॉस पाई का वैल्यू भी -1 आएगा और कॉस 0 का वैल्यू 1 आएगा, तो दोनों को जोड़ करें और नीचे क्या आएगा, पाई आएगा। दोनों को इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू साथ में ई नॉट भी रहेगा स्टूडेंट, ई नॉट यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, एक चीज़ मिस हो गया हमसे, ई नॉट
यहाँ पे भी ई नॉट मल्टीप्लाई में रहेगा, तो माइनस ई नॉट लगा लेते हैं, माइनस ई नॉट मल्टीप्लाई में रहेगा और यहाँ साथ में ई नॉट भी आएगा। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 ई नॉट बाई पाई। एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 ई नॉट बाई पाई। तो यानी अगर हाफ साइकिल के एवरेज वैल्यू की बात करें तो चाहे एसी करंट हो या एसी वोल्टेज हो, तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो किसी भी एसी करंट की बात करें, एसी वोल्टेज की बात करें, तो उसकी एवरेज वैल्यू निकल के आएगी 2 ई नॉट बाई पाई। ई नॉट क्या है, पीक वोल्टेज। अगर इसके एवरेज करंट की बात करें तो एवरेज करंट कितना आएगा, 2 आई नॉट बाई पाई। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं सॉल्व, एवरेज करंट वाले फंडा को भी, तो वो 2 आई नॉट बाई पाई है। वहाँ आई नॉट क्या है, पीक करंट। उम्मीद है आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पसंद आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई नॉट का मल्टीप्लिकेशन ये कांस्टेंट साथ साथ चलेगा, जो हमसे मिस हो गया था। तो आप ये फाइनल हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।